हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको न्यू चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो लेट अस बिगिन। चैप्टर नेम इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, इसको सीखने से पहले हमें एक टर्म को सीखना है जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन। एन क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जहां नेचुरल नंबर, इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है। तो ये होल नंबर्स है बेसिकली। एन क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जीरो इंक्लूडेड विद ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमें फैक्टोरियल एन के बारे में जानना है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एन फैक्टोरियल। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है ना, जहां आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाट इज फैक्टोरियल एन? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। लाइक अगर फैक्टोरियल एन की बात करें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 5, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। तो 1 से लेकर आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, 1 इज द सेम थिंग। जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है तो आपको उस नंबर से शुरू होना है, एक छोटा करते जाना है और 1 तक जाना है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ये देखिए 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 23 का 62 का 120 आंसर आ गया। अगर आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, 1 इज द सेम थिंग। तो 4 फैक्टोरियल के लिए 4 से शुरू हो जाओ और एक एक छोटा करते जाओ जब तक 1 नहीं आता। तो 24 इज द आंसर। इन द सेम वे 6 फैक्टोरियल के लिए 6 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक 1 नहीं आता। तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपली याद करना है, फैक्टोरियल 0 1 होता है एंड फैक्टोरियल 1 1 होता है। सिंपली ये रिजल्ट्स एज इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कन्वेंशनली याद कर लेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल एन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। लेट अस बिगिन। देखो बच्चों, आपकी बुक के सम्स हैं कुछ। क्वेश्चन है फाइंड फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो इनको माइनस, नॉर्मल माइनस नहीं है, आपने इसको कैसे लिखना है? 7 6 5 4 3 2 1, है ना? 5 4 3 2 1। तो ऐसा करने से थोड़ा सा सम लेंथी हो गया। तो इसको इजी बनाने के लिए देखो बच्चों, मैंने इन दोनों में से 5 4 3 2 1 कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिया तो दोनों के पास है, तो ब्रैकेट इसके पास 7 इंटू 6 बचा, ये पूरी टर्म बाहर चल गई तो 1 बचा। और 1 से लेकर 5 तक नंबर्स फैक्टोरियल 5 होते हैं। जब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 520 6 का 120 बनेगा। तो 42 माइनस 1 41। तो इसको 7 6 का 42 माइनस 1, तो 41 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920 आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। दिस इज द आंसर। समझ आ गई? 4920। तो वंस मोर 7 फैक्टोरियल, 7 से शुरू होना है, एक एक नंबर छोटा करना है जब तक 1 नहीं आता। इन द सेम वे 5 4 3 2 1। तो मैंने 5 4 3 2 1 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 6 बचा, इसके पास 1 बचा। तो इनको मल्टीप्लाई किया 120, 42 माइनस 1 41, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 4920। तो दिस इज फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन इज फाइंड factorial and
डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर व्हेन r इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 5। तो बच्चों आपने n और r की वैल्यू पुट करनी है। वी हैव फैक्टोरियल n की जगह पे 5 रखेंगे और r की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी हैव फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो बच्चों 5 4 अप टू 1 तक जाना है, 3 2 1 लाइक दिस। और 2 फैक्टोरियल 2 से शुरू होकर 1 तक जाना है, 3 फैक्टोरियल 3 से शुरू होकर एक एक छोटा करना है, 1 तक जाना है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 to the 4, आंसर इज 10। वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव आंसर इज 10। इस क्वेश्चन को अनदर वे एक और तरीका है सोल्व करने का। देखिए इसको सोल्व करना है ना हमें, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। तो बच्चों 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 मत लिखो, आप फैक्टोरियल 3 लिख दो। 5 से शुरू हुए, एक छोटा किया, तो बाकी के नंबर्स कौन से हैं? 3 2 1। और हम जानते हैं 3 2 1 इट इज नथिंग बट फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो वी हैव 20 over 2, आंसर इज 10। तो समझ आ गया सबको? दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, तो जो फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट काफी आसान है, तो एक और सम देखिए। इसमें क्वेश्चन है, इफ 1 over फैक्टोरियल 6 प्लस 1 over फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x over फैक्टोरियल 8, फाइंड x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखेंगे 6 फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1, क्योंकि 6 से लेकर 1 तक फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। इन द सेम वे 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बच्चों 6 से लेकर 1 तक को आप फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। 8 7 बाहर चल गए तो आपने इसको फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। बेसिकली हमने तीनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर फाइंड किया, दैट इज 6, तो उसका फैक्टोरियल एज इट इज रखा। फिर 7 फैक्टोरियल को लिखा 7 मल्टीप्लाई जितने भी नंबर्स हैं उनको आप फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 पे स्टॉप कर देंगे। इन द सेम वे ये 8 इंटू 7, तो बाकी सारे नंबर्स को फैक्टोरियल 6 लिखा। इसका फायदा क्या हुआ बच्चों? इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में 1 over फैक्टोरियल 6 कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये 1 over 7, 1 by फैक्टोरियल 6 कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस 1 by 7, तो इधर 8 7 था 56 और साथ में फैक्टोरियल 6। तो फायदा क्या हुआ? ये फैक्टोरियल 6 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाऊंगा तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? एलसीएम लेंगे 7 एलसीएम, तो 7 प्लस 1 8 by 7। तो इधर सोल्व किया 8 by 7, इधर सोल्व किया x by 56। तो हमें तो x चाहिए बच्चों, तो ये 56 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। 7 8 56, वी हैव x इक्वल टू 8 into 8 64 आंसर। तो बच्चों आज आप लोग ना सिंपली आपकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर 6 7 है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो बड़ी ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।